नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर के जिसको लेकर के पिछले कुछ महीनों से देश में जमकर राजनीति हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी हाँ, एसआईआर मुद्दे की। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बिहार में हमको देखने को मिला, चुनावी मुद्दा बना। नतीजे आए, कहा गया कि बिहार की जनता ने, जो विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने का काम किया था एसआईआर को लेकर के, उसको नकार दिया। लेकिन बात यही नहीं थमी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, वो हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के। बीच में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होने लगती है। अखिलेश यादव सामने आते हैं, ममता बनर्जी सामने आती हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश हो रही है। सरकार की तरफ से जब सदन में जो है चर्चा जब चल रही होती है, चुनाव सुधार के नाम पर एसआईआर की बात होती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के वोट तो काटे ही जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक और मुद्दा है जिस पर मैं इस वीडियो में कुछ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ, जो मुझे चुनाव आयोग से और लोगों से बातचीत करके जानकारी मिली है। अंदर की जानकारी जो है, जो चर्चा है, जो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, वोट काटना, वोट बचाना, वोट जोड़ना, ये तमाम चीज़ों पर तो जो राजनीति हो ही रही है। लेकिन जब से इन 12 राज्यों में ऐलान किया गया है एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू करने का, तो एक मुद्दा और काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है बूथ लेवल ऑफिसर की मौतों का, यानी कि बीएलओ की मौतें, जिसमें कई सारे ऐसे जो है वीडियोस सामने आ रहे हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं कि दबाव के चलते बीएलओ की मौत हो रही है। बीएलओ कौन होता है, वो तो अब तक शायद अगर इन राज्यों में आप होंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। हमारे और आपके घर पे जो लोग फॉर्म लेकर के आ रहे हैं कि ये कह करके कि आप इसको भर दीजिए, अगर आपका जो है, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपने कभी वोट किया है, नहीं किया है, जो भी जानकारी है, आप अपनी जानकारी इस फॉर्म में भर दीजिए, वो चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। वही जो कि स्थानीय टीचर हो सकते हैं, सरकारी टीचर हो सकते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, जो हमारे आपके घर पे आ रहे हैं बीएलओ के तौर पर, और वो जो है फॉर्म भरवा रहे हैं। कहा यह गया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इसकी वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। कुछ वीडियो भी सामने आए, कुछ चिट्ठियाँ सामने आई, सुसाइड नोट सामने आए कि दबाव है, दबाव है। अब देखिए, वैसे तो आधिकारिक तौर पर तो उस पर जो है कुछ नहीं कहा गया। चुनाव आयोग से जब हमने जो जवाब मांगा है तो कहा गया कि अभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इन बीएलओ की मौत की वजह क्या रही है, क्या वाकई में इतना ज़्यादा दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है। सवाल इस वजह से भी उठ रहा था क्योंकि कुछ वक्त पहले ही बिहार में पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, 3-4 महीने चली, वहाँ पर इस तरीके की घटना नहीं हुई। तो आखिर अचानक से 2 दर्जन से ज़्यादा बीएलओ की मौत की खबर सामने आ गई, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। तो वही हमने जानने के लिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो चुनाव आयोग से नहीं जानकारी, अभी कहा गया है कि जानकारी मांगी गई राज्यों से, उसके आधार पर जो जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबके बीच में जो मुझे जानकारी मिली है, बीएलओ की मौत को लेकर के जितनी राजनीति हुई है, तो जो मुझे जानकारी मिली है चुनाव आयोग से, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सही है, गलत है, जो बताया जा रहा है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये आप तय कीजिए। बीएलओ की मौत का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जब राजनीति हो रही है, तो जब चुनाव आयोग के कुछ सूत्रों से बातचीत हुई है, अधिकारियों से बातचीत हुई है, जो कैमरे पे भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उन्होंने वो जानकारी ज़रूर साझा की है। उन्होंने एक जानकारी दी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप ही तय कीजिए कि क्या सही क्या गलत। मेरा काम है वो जानकारी आप तक पहुँचाना। मुझे बताया ये गया है कि बीएलओ के ऊपर दबाव की बात कही जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन कितना सही है अब आप खुद सोचिए। जो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, करीबन जो है एक बूथ पर 1000 के आसपास मतदाता हैं, यानी एक पर्टिकुलर बूथ पे जिस पे जो है बीएलओ को काम करना है, जो फॉर्म भरवाने हैं, वहाँ पर 1000 के आसपास मतदाता हैं। 1000 के आसपास मतदाताओं में अब चर्चा ये हो रही है कि क्या वाकई में दबाव है कि 1000 लोगों का फॉर्म भरवाना है, 1000 जो मतदाता आए हैं। लेकिन जब मैंने चुनाव आयोग से यही जानकारी मांगी तो मुझे एक और आंकड़ा दिया गया। कहा गया कि 1000 मतदाताओं का फिगर एक मोटे तौर पर मान के चलिए, लेकिन परिवार कितने हैं। अब किसी परिवार में जो है 2 मतदाता हैं, किसी परिवार में 4 मतदाता हैं। औसतन अगर हम जो है एक परिवार में 2 या 3 मतदाता औसतन मान लेते हैं, तब भी वो फिगर आता है 300, 350 घरों का, यानी 3.5। अगर हम औसतन 3 मान रहे हैं, हालांकि मुझे उदाहरण देते हुए 4 तक आ गया कि एक परिवार में जब एक परिवार होता है वहाँ पर 4-4 मतदाता तक हैं, लेकिन औसतन 3 मानते क्योंकि कहीं पर 2 भी हो सकते हैं। फिगर आता है 350 घरों का, यानी कि एक परिवार में 3 मतदाता।
350 घरों का मतलब ये हुआ कि एक बीएलओ को 35 दिनों का वक्त दिया गया है कि आप 35 दिनों में 350 घर, जिसमें करीबन 1000 मतदाता हैं, उन तक पहुंचिए और आप उनसे फॉर्म भरवा करके उसको अपलोड कर दीजिए। अब सवाल ये है, जो आंकड़ा जो है चुनाव आयोग के सूत्रों से मिल रहा है कि एक बीएलओ को एक दिन में 10 घरों में जाना है। और ये अगर हम जो है राज्यों की बात करते हैं, यूपी, राजस्थान, बंगाल, इन राज्यों में तो पहाड़ी राज्यों का सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर हम इन राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में कोई बूथ बन रहा है जहाँ पर 1000 मतदाता हैं, तो उस कॉलोनी में घर एक लाइन से बने हुए हैं, या थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम आप कह सकते हैं कि एक घर यहाँ पर है, एक जो है 10 मीटर की दूरी पर, दूसरा जो है 5 मीटर की दूरी पर। वैसे तो अमूमन जो सटे हुए घर होते हैं जैसा कि घरों में होते हैं, या अगर हाई राइज सोसाइटी है तो वहाँ पर तो जो है एक ही जो है पता चला सोसाइटी बड़ी है तो वहाँ 1000 मतदाता हैं। चलिए हम कहते हैं कि घर है तो 350 घरों तक जाना है। उदाहरण मुझे ये दिया गया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर एक बीएलओ है वो फॉर्म बांटना शुरू करता है तो 1 से लेकर के 350 घरों तक उसको फॉर्म बांटना है। कितना वक्त लगेगा अब आप खुद सोचिए। मुझसे तो ये कहा गया कि अगर जो है 350 घरों में भी फॉर्म बांटना है तो आप जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको सिर्फ फॉर्म देना है कि आपको ये लीजिए फॉर्म है, इसको भर दीजिए, मैं आपसे कलेक्ट करने आऊँगा या आऊँगी और फिर उसको कलेक्ट किया जाएगा। 5 दिन मान लेते हैं कि एक दिन में 70 घरों में जो फॉर्म दिया गया। अगले 5 दिनों में जो है फिर ये है कि उसके बाद में जब 70 घरों में एक दिन में फॉर्म दे दिया गया, 5 दिनों में 350 घरों में फॉर्म दे दिया गया, फिर उसको कलेक्ट करना है। मान लीजिए 5 दिन और लग गए कलेक्ट करने में। मैं कह रहा हूँ कि उस सब के बीच में जो है ये चुनाव आयोग से मिली जानकारी, फिर दोहरा रहा हूँ, सूत्रों से मिली जो जानकारी, अधिकारियों से जो बातचीत की है आधिकारिक तौर पर, फिर अभी मैं कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है तो वहाँ पर जो है 350 लोगों को फॉर्म बांटे 350 घरों में 5 दिन में, 5 दिनों में 350 घरों के कलेक्ट कर लिए, हुए 10 दिन। लेकिन इस सब के बीच में मुमकिन है कि जो लोगों के घरों में जा रहे हो तो उनको जो है दिक्कतें आ रही हो, तो 5 दिनों में हो सकता है वो फॉर्म ना कलेक्ट हो पा रहे हो, 5 की जगह 10 दिन। अब यानी 5 दिन फॉर्म बांटे, 10 दिन में कलेक्ट हो गए, हुआ 15 दिन, बचे हैं अभी भी 20 दिन। अब 20 दिनों में उन फॉर्म को डिजिटाइज करना है, यानी कि फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने में साढ़े जो है अगर 1000 मतदाताओं का है, आपको जो है फ़ोटो खींचनी है, स्कैन करना है और उसको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने में 5 दिन और मान लीजिए, तो 15, 5, 20 यानी 5 दिन फॉर्म बांटने के, 10 दिन कलेक्ट करने के, 5 दिन अपलोड करने के, तब भी 20 दिन में प्रक्रिया हो जाती है। 15 दिन अभी भी ये जो है बफर टाइम है। तो ऐसे में ये कह देना कि बहुत ज़्यादा दबाव है, वो दबाव समझ में नहीं आता है कि कैसे है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो है हज़ारों हज़ार मतदाताओं का फॉर्म एक ही बीएलओ को जो है करना है। 350 घरों में 1000 मतदाता जो करीबन होंगे उनके फॉर्म करने हैं, तो 20 दिनों में ये प्रक्रिया बहुत आसानी से हो सकती है, जबकि जो है आप अच्छा खासा गैप दे करके अच्छा खासा वक्त उनको दे रहे हैं तब। तो ऐसे में दबाव कैसे पड़ रहा है, ये जो है एक बड़ा सवाल बन रहा है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने हालांकि राज्यों में जो चुनाव अधिकारियों से भी बातचीत की है, जो और ऑफिसर्स हैं चुनाव से जुड़े हुए उनसे भी बातचीत की है, उनसे जानकारी भी मांगी है कि आधिकारिक तौर पर कि आखिर ये वजह क्या है, क्या वाकई में इतना दबाव पड़ रहा है। लेकिन ये जो आंकड़ा मेरे सामने दिया गया उसको लेकर के मैं बस इतना जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो देखिए अभी जो अगर ये हम ऐसे समझते हैं कि 5 दिन फॉर्म बांटना, 10 दिन जो है कलेक्ट करना, 5 दिन अपलोड करना, तो ये तो मतलब रियलिस्टिक आपको अगर लग रहा है तो, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि हाँ ये मुमकिन हो सकता है, इसमें इतना बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार में अभी हुआ है, बिहार में ऐसा ही हुआ है और वहाँ पर इस तरीके की शिकायतें नहीं आई थी, तो इस वजह से जो है ये सवाल उठ रहा है कि अगर तब नहीं आई थी तो अब क्यों हो रहा है। लेकिन वाकई में अभी भी 15 दिन का वक्त बाकी है। अगर किसी भी लोग को ज़्यादा भी वक्त लग रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहा है, 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तब भी उसके पास में सफिशिएंट वक्त है। तो ऐसे में शुरुआती चरण में ही कुछ बीएलओ ने दबाव की बात कहते हुए सुसाइड कर लिया, उनकी मौतें हो गई, जिस पर राजनीति भी हो गई। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या वाकई में इतना दबाव है, जितना दबाव को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी हुई है, जितने जो वीडियो सामने आए हैं खुदकुशी के जो है, वहाँ पर तो बाकायदा सुसाइड नोट भी कुछ मामलों में सामने आए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या दबाव है, कहाँ से दबाव है, किस चीज़ का दबाव है। उस चीज़ की पड़ताल में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या हालात थे जिसकी वजह से सुसाइड हुआ, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से एक व्यक्ति को खुदकुशी करनी पड़ी, उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया, जो भी वजहें रही हों,
लेकिन अगर हम सिंपली एक डेट लाइन की बात करते हैं या कितने दिन मुमकिन हो सकता है, तो इन 20, 25, 30 दिनों में ये प्रक्रिया आसानी से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 250, 300, 350 घरों तक पहुंचने की बात है, जो कि काफ़ी हद तक मुमकिन नज़र आता है। ये मेरी राय है, आपकी इस पर जो राय है वो आप भी बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। और अभी तो जो है यहाँ पर जो है ड्राफ्ट रोल आना है, जो इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद में जो है उसके स्क्रूटनी, ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम का वक्त होगा। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर जो है वो फाइनल जो है वोटर लिस्ट आएगी, तो उसमें जमकर राजनीति तो ज़रूर हो रही है। लेकिन यकीन मानिए दुआ मैं भी यही कर रहा हूँ कि अब जो है बीएलओ की जो मौत की खबरें आ रही थी, कम से कम वो ना हो। राजनीति जो होनी है वो होती रहे, लेकिन कम से कम जो बीएलओ के ऊपर दबाव की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से सुसाइड, हार्ट अटैक जैसी खबरें आ रही हैं, वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे और आपके लिए हमारे घरों तक पहुंच करके काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वोट बन जाए। क्योंकि वोट उसी का बन सकता है जो देश का नागरिक हो। संविधान का अनुच्छेद 326 ही कहता है देश के नागरिक का ही मतदाता सूची में नाम आ सकता है। तो वो जो बीएलओ हमारे और आपके पास तक पहुंच रहे हैं, वो एक तरह से हमारी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई घटना हो, लेकिन क्योंकि इसको लेकर इतनी राजनीति हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे जो जानकारी जुटानी चाहिए, और जो मैंने जानकारी जुटाई वो मैंने आपके सामने रखी है। आप इस जानकारी पर आपकी क्या राय है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? अगर आपका कोई सुझाव है या आपके पास जो है आपका जो भी तर्क है, वो आप जो है कमेंट में साझा कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश मेरी यही है कि मैं इस तरीके की वीडियो के ज़रिए आपके सामने वो जानकारी ला सकूं जो है अंदर खाने तमाम सारी चल रही हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीति होती है, लेकिन उसके पीछे जो क्या जानकारी है वो आपके सामने लाने की कोशिश है इस तरीके की वीडियो के ज़रिए। इससे पहले भी एसआईआर को लेकर कई सारे वीडियोज़ किए हैं, अगर आप को सही लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। और आगे भी क्योंकि प्रक्रिया जारी है, तमाम और राजनीतिक जो है बयानबाजियाँ भी चल रही हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, उन पर भी हम जो है वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लेकर के आऊँ। लेकिन क्योंकि एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है और उसमें भी जो लोगों की मौत है, वो उसमें भी एक और ज़्यादा बड़ा मुद्दा मैं कहूँगा, क्योंकि किसी की जान जा रही है, किसी की मौत हो रही है। और इसी वजह से इस जो मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ, ये वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। आपका जो भी सुझाव हो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप देखते रहिए। मेरे तरफ से कोशिश जो की गई है ये वीडियो बना करके अंदर की जानकारी आप तक पहुँचाने की, ये वीडियो तो है ही, इससे पहले भी तमाम वीडियो हैं जिनमें आपको कई सारी और जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।